नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र ने वहां बैठे हुए समस्त भूपालों से कहा, दुर्योधन को तो मैंने त्याग दिया। बंधुओं, मुझे तुम सभी कौरवों के लिए बड़ा शोक है। जो लोग इस मूर्ख का अनुसरण करेंगे वे भी अवश्य यमलोक को जाएंगे। जब पांडवों की मार से कौरव सेना व्याकुल हो जाएगी तब तुम्हें मेरी बात का स्मरण होगा। जन्मेजय, उपर्युक्त बात कहकर महाराज धृतराष्ट्र ने पुनः संजय से पूछा, महाप्राज्ञ संजय, महात्मा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो कुछ कहा हो वो मुझे बताओ। मैं तुम्हारे मुख से उनके संदेश सुनना चाहता हूं। संजय ने कहा, भरतवंशी नरेश, सुनिए। मैंने वीरवर श्री कृष्ण और अर्जुन को जैसे देखा है और उन्होंने जो संदेश दिया है वो आपको बताता हूं। राजन, मैं नरदेव श्री कृष्ण और अर्जुन से आपका संदेश सुनाने के लिए मन को पूर्णतः संयम में रखकर अपने पैरों की अंगुलियों पर ही दृष्टि लगाए और हाथ जोड़े हुए उनके अंतःपुर में गया। जहां श्री कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी और माननी सत्यभामा विराज रही थीं, उस स्थान में कुमार अभिमन्यु तथा नकुल सहदेव भी नहीं जा सकते थे। वे दोनों मित्र मधुर पेय पीकर आनंद विभोर हो रहे थे। उन दोनों के श्री अंग चंदन से चर्चित थे। वे सुंदर वस्त्र और मनोहर पुष्पमाला धारण करके दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों वीर जिस विशाल आसन पर बैठे थे वह स्वर्ण का बना हुआ था। उसमें अनेक प्रकार के रत्न जटित होने के कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस पर भांति भांति के सुंदर बिछौने बिछे हुए थे। मैंने देखा श्री कृष्ण के दोनों चरण अर्जुन की गोद में थे और महात्मा अर्जुन का एक पैर द्रौपदी की तथा दूसरा सत्यभामा की गोद में था। कुंती कुमार अर्जुन ने उस समय मुझे बैठने के लिए एक सोने की पीढ़ी की ओर संकेत कर दिया, परंतु मैं हाथ से उसका स्पर्श मात्र करके पृथ्वी पर ही बैठ गया। बैठ जाने पर वहां मैंने पीढ़ी से हटाए हुए अर्जुन के दोनों सुंदर चरणों को ध्यानपूर्वक देखा। उनके तलुओं में ऊर्ध्वगामिनी रेखाएं दृष्टिगोचर हो रही थीं और वे दोनों पैर शुभ सूचक विविध लक्षणों से संपन्न थे। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों श्याम वर्ण, बड़े डील डॉल वाले, तरुण तथा शाल वृक्ष के स्कंधों के समान उन्नत हैं। उन दोनों को एक आसन पर बैठे देख मेरे मन में बड़ा भय समा गया। मैंने सोचा, इंद्र और विष्णु के समान अचिंत्य शक्तिशाली इन दोनों वीरों को मंद बुद्धि दुर्योधन नहीं समझ पा रहा है। वह द्रोणाचार्य और भीष्म का भरोसा करके तथा कर्ण की डींग भरी बातें सुनकर मोहित हो रहा है। ये दोनों महात्मा जिनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर का मानसिक संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। यही उस समय मेरा निश्चय हुआ था। तत्पश्चात अन्न और जल के द्वारा मेरा सत्कार किया गया। यथोचित आदर सत्कार पाकर जब मैं बैठा तब माथे पर अंजलि जोड़कर मैंने उन दोनों से आपका संदेश कह सुनाया। तब अर्जुन ने अपने हाथ से, जिस पर धनुष की डोरी की रगड़ से चिन्ह बन गया था, भगवान श्री कृष्ण के शुभ सूचक लक्षणों से युक्त चरण को धीरे धीरे दबाते हुए उन्हें मुझको उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तदनंतर इंद्र के समान पराक्रमी तथा समस्त आभूषणों से विभूषित वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण इंद्रध्वज के समान उठ बैठे और मुझसे पहले तो मृदुल एवं मन को आह्लाद प्रदान करने वाली प्रवचन योग्य वाणी बोले। फिर वह वाणी अत्यंत दारुण रूप में प्रकट हुई जो आपके पुत्रों के लिए भय उपस्थित करने वाली थी। तत्पश्चात वार्ता कुशल भगवान श्री कृष्ण की वह वाणी मेरे सुनने में आई जिसका एक एक अक्षर शिक्षाप्रद था। वह अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने वाली तथा मन को मोह लेने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संजय, जब कुरुकुल के प्रधान पुरुष भीष्म तथा आचार्य द्रोण भी सुन रहे हों
उसी समय तुम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र से ये बात कहना, सूत, हम दोनों की ओर से पहले तुम हमसे बड़ी अवस्था वाले श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम कहना और जो लोग अवस्था में हमसे छोटे हों उनकी कुशल पूछना। उसके पश्चात हमारा यह उत्तर सुना देना, कौरवों, नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ करो, ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दो, पुत्रों और स्त्रियों से मिलजुल कर आनंद भोग लो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भय आ पहुंचा है। तुम सुपात्र व्यक्तियों को धन का दान दे लो, अपनी इच्छा के अनुसार पुत्र पैदा कर लो तथा अपने प्रेमी जनों का प्रिय कार्य सिद्ध कर लो, क्योंकि राजा युधिष्ठिर अब तुम लोगों पर विजय पाने के लिए उतावले हो रहे हैं। जिस समय कौरव सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था, मैं हस्तिनापुर से बहुत दूर था। उस समय कृष्णा ने आर्त भाव से गोविंद कहकर जो मुझे पुकारा था, उसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है और यह ऋण बढ़ता ही जा रहा है। अपराधी कौरवों का संहार किए बिना उसका भार मेरे हृदय से दूर नहीं हो सकता। जिनके पास अजय तेजस्वी गांडीव नामक धनुष है और जिनका मित्र या सहायक दूसरा मैं हूं, उन्हीं सव्यसाची अर्जुन के साथ यहाँ तुमने वैर बढ़ाया है। जिसको काल ने सब ओर से घेर न लिया हो, ऐसा कौन पुरुष, भले ही वो साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, उस अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता है जिसका सहायक दूसरा मैं हूं। जो अर्जुन को युद्ध में जीत ले, वह अपनी दोनों भुजाओं पर इस पृथ्वी को उठा सकता है, कुपित होकर इन समस्त प्रजाओं को भस्म कर सकता है और संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग से नीचे गिरा सकता है। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, यक्षों, गंधर्वों तथा नागों में भी मुझे कोई ऐसा वीर नहीं दिखाई देता जो पांडुनंदन अर्जुन का सामना कर सके। विराट नगर में अकेले अर्जुन और बहुत से कौरवों का जो अद्भुत और महान संग्राम सुना जाता है, वही मेरे उपयुक्त कथन की सत्यता का पर्याप्त प्रमाण है। जब विराट नगर में एकमात्र पांडु कुमार अर्जुन से पराजित हो तुम लोगों ने भागकर विभिन्न दिशाओं की शरण ली थी, वह एक ही दृष्टांत अर्जुन की प्रबलता का पर्याप्त प्रमाण है। बल, पराक्रम, तेज, शीघ्रकारिता, हाथों की फुर्ती, विषादहीनता तथा धैर्य, ये सभी सद्गुण कुंती पुत्र अर्जुन के सिवा एक साथ दूसरे किसी पुरुष में नहीं है। महाराज धृतराष्ट्र, जैसे इंद्र आकाश में गरजता हुआ समय पर वर्षा करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी वाणी से आनंदित करते हुए उपयुक्त बात कही। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर किरीटधारी श्वेत वाहन अर्जुन ने भी उसी रोमांचकारी महावाक्य को दोहरा दिया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।